वेलकम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल कीप लर्निंग। और आज का टॉपिक है हमारा एक्सरसाइज 5.3 ही रहेगा, क्योंकि अभी ये एक्सरसाइज हमारा पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। तो आज जितना तक हो सकता है उतना तक करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर बाकी का अब जल्दी से अर्थमेटिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो कल हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिया था, अच्छे से समझ लिया था। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन 5 ध्यान से समझना। देखो, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5। ठीक है, यानी कि एक एपी का फर्स्ट टर्म 5 दे रखा है, ए की वैल्यू 5 दे रखी है। ठीक है, द लास्ट टर्म इज 45, और लास्ट टर्म यानी कि या तो उसको एन बोल सकते हो या फिर उसको एल भी बोल सकते हो। लास्ट टर्म इक्वल टू दिया हुआ है कितना, 45। ठीक है, इसके बाद एंड द सम इज 400। सम का मतलब क्या कि Sn का मान दिया हुआ है 400। ठीक है, और फाइंड द नंबर ऑफ टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। हमें दो चीज फाइंड करना है, नंबर ऑफ टर्म यानी कि n की वैल्यू फाइंड करना है, और कॉमन डिफरेंस यानी कि d की वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, क्वेश्चन एक बार देख लो। फर्स्ट टर्म हमारा 5 दे रखा है, लास्ट टर्म हमारा 45 दे रखा है, और सम 400 दे रखा है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम Sn का फॉर्मूला पुट करते हैं। हम पहले Sn का फॉर्मूला पुट करते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी ब्रैकेट बंद। ठीक है, Sn का मान 400, तो 400 2 को इधर जाके मल्टीप्लाई कर दिया इंटू n ब्रैकेट में 2a, a की वैल्यू 5 दे रखी है। एक मिनट। अगर देखो Sn का अगर हम इस फॉर्मूले से इसको निकालेंगे तो हमें प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, Sn का मैंने एक और फॉर्मूला तुम्हें लिखवाया था। देखो इस फॉर्मूले से क्यों प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि ना तो मेरे पास n की वैल्यू है और ना ही मेरे पास d की वैल्यू है। अगर सपोज इस फॉर्मूले पे इस क्वेश्चन को अगर मैं करूंगा तो बन जाएगा यहां से भी, यहां पे इक्वेशन बना के हमें सोल्व करना होगा, लेकिन ये क्वेश्चन है ना लंबा चला जाएगा, ज्यादा लेंदी हो जाएगा। ठीक है, तो टाइम ज्यादा लगेगा। अब इसको थोड़ा सा हम शॉर्ट करके देखते हैं कि इसके दूसरे फॉर्मूले से कैसे बनाया जाए। ठीक है, दूसरे फॉर्मूले में देखो Sn का मैंने लिखवाया था कि दूसरा फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में a प्लस l। ठीक है, a यानी कि फर्स्ट टर्म, l यानी कि लास्ट टर्म, और n यानी कि टर्म, और Sn सम दे ही रखा है। अब देखो इसमें a की वैल्यू गिवन है मेरे पास, L की भी वैल्यू गिवन है, तो यहां से n की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, और Sn की भी वैल्यू गिवन है। तो देखो Sn के जगह पे हम कितना रखेंगे, 400 रखेंगे, 2 को इधर लाके मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर इक्वल टू n का मान n ही रहेगा, a का मान 5 है और l का मान 45 है। क्लियर है, तो 400 इंटू 2 कितना, 800 इक्वल टू n इंटू 5 प्लस 45, ये हो जाएगा 50, यानी कि 50 और 5 और 45 को प्लस करेंगे तो 50 हो जाएगा। n के साथ 500 मल्टीप्लाई में मुझे दिख रहा है, तो इधर आके किस में हो जाएगा, डिवाइड में, यानी कि 800 अपॉन में 50 इक्वल टू n। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दिया, और 5 से 80 16 बार में कैंसिल हो जाएगा, यानी कि n की वैल्यू कितनी आ गई, 16। चलो एक वैल्यू तो हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, अब हम दूसरा वैल्यू फाइंड करते हैं, यानी कि n का फॉर्मूला रखते हैं, क्योंकि हमें d की भी तो मान निकालना है। ये तो हमने n का मान निकाला। इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा था कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म यानी कि n, एंड द कॉमन डिफरेंस यानी कि d। तो एक फॉर्मूले से हमने n की वैल्यू फाइंड कर ली। अब इस n की वैल्यू को मैं दूसरे फॉर्मूले में रख के d की वैल्यू फाइंड कर लूंगा। दूसरा फॉर्मूला कौन सा रखोगे, an का, an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला है। और देखो n की वैल्यू हमने क्या फाइंड करी, 16 फाइंड करी, और उस हिसाब से n की वैल्यू गिवन कितना था, 45। तो n के जगह पे डायरेक्ट हम 45 रख लेंगे, क्योंकि n का मान ही गिवन है। a का मान 5 दे रखा है, प्लस n की वैल्यू हमने 16 फाइंड करी, तो n के जगह पे 16 रखेंगे, -1 करेंगे, और इंटू डी, क्योंकि d की वैल्यू तो है नहीं, d की वैल्यू तो हमें फाइंड करना है, तो d का d वैसे ही रखना है। ठीक है, 5 इधर प्लस में है, इधर आके हम इसको पहले माइनस कर देते हैं,
और 16 में से 1 को माइनस करेंगे तो 15 आएगा, और 15 को d से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 15d। 45 में से 5 माइनस किया 40 इक्वल टू 15d, और d इक्वल टू हो जाएगा 40/15। और 15 से 40 पूरा पूरा तो कैंसिल होगा नहीं, क्योंकि 15 के टेबल में 40 आता नहीं है। हाँ, 5 के टेबल से दोनों को कैंसिल कर सकते हैं। तो 5 के टेबल से ये कैंसिल हो गया 8 बार में, 8 5 जा 40, और 5 के टेबल से ये कैंसिल हो गया 3 बार में, 5 3 जा 15। यानी कि d की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 8/3। तो देखो समझ में आ गया, दोनों वैल्यू हमने फाइंड कर ली। जो गिवन था उसी से हमें फाइंड भी करना है। Sn गिवन था तो Sn का फॉर्मूला पुट किया, एक n की वैल्यू फाइंड हो गई। फिर n गिवन था तो n का फॉर्मूला पुट किया और d की वैल्यू फाइंड हो गई। तो ये दोनों फाइंड करना था, क्लियर हो गया। हमारा क्वेश्चन ये कंप्लीट है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, यहां पे कह रहा है कि द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर 17 एंड 350 रिस्पेक्टिवली। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, तो हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम। क्वेश्चन ध्यान से समझो, क्या कह रहा है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म ये दोनों गिवन है, इसके साथ डी की वैल्यू गिवन है, और हमें ये बताना है कि हाउ मेनी टर्म आर देयर, मतलब कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म गिवन है, तो इसका मतलब कि जो सीरीज बनेगा उस सीरीज में टोटल कितने टर्म होंगे। पहले हमें n की वैल्यू फाइंड करनी होगी, इसके बाद कह रहे हैं एंड व्हाट इज देयर सम, और जो सीरीज हमारा बना और इस सीरीज में जितने भी टर्म हुए उन सारे टर्म का सम फाइंड करना है। क्लियर। तो सबसे पहले इसमें करना क्या होगा, देखो ध्यान दो। सबसे पहले हम फॉर्मूला रखेंगे n का, n के फॉर्मूले से हम क्या फाइंड करेंगे, n के फॉर्मूले से n फाइंड हो जाएगा, और फिर Sn के फॉर्मूला लगा के उसका सम फाइंड कर लेंगे। तो पहले जो चीज गिवन है वो लिख लेते हैं। क्या क्या गिवन है, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब कि पहले की वैल्यू पहली हो जाएगी, दूसरे की वैल्यू दूसरी होगी। तो फर्स्ट टर्म 17, a की वैल्यू हमारी हो गई 17, ठीक है। और लास्ट टर्म दे रखा है 350। अब लास्ट टर्म को या तो मैं n बोल सकता हूं या फिर l बोल सकता हूं, और इनकी वैल्यू दे रखी है कितनी 350, ठीक है। और इसके बाद इफ देयर कॉमन डिफरेंस इज 9, यदि इसका कॉमन डिफरेंस 9 दे रखा हो, ठीक है, तो हमें n और इसका सम ये दोनों फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो मैं ये फाइंड करूंगा कि सीरीज में टोटल कितने टर्म हो रहे हैं। तो इसके लिए मैं फॉर्मूला क्या यूज करूंगा, n का। चलो हम n का पहले फॉर्मूला यूज करते हैं। n इक्वल टू है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की वैल्यू क्या दे रखी है, देखो n या लास्ट, n को लास्ट टर्म भी बोलते हैं, l को भी लास्ट टर्म बोलते हैं, तो कंफ्यूज मत होना। an कहो या l कहो, दोनों बात बराबर है। और उसकी वैल्यू दे रखी है 350, तो इसके इक्वल में 350 रख दिया। a की वैल्यू 17 हो गई, प्लस n तो हमें फाइंड करना है, तो n माइनस 1 वैसे ही रखा जाएगा, और d का मान दे रखा है 9, ठीक है। 17 इधर प्लस में था, इधर आके माइनस में हो गया। 350 माइनस 17 इक्वल टू 9 को n से मल्टीप्लाई किया तो 9n, और 9 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 9, ठीक है। अब 350 में से 17 को माइनस करो, 0 में से 7 माइनस 3 बचा 4, 4 में से 1 माइनस 3 और बाकी का 3, तो 333। और 9 इधर माइनस का था, इधर आके प्लस का हो गया, इक्वल टू इधर बच गया 9n। तो 339 में 9 को जब हमने ऐड किया तो 9 3 12, 3 और 1 4 और 3, 342 इक्वल टू 9n, और n इक्वल टू n के साथ 9 मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि 342/9। देखते हैं कैंसिल करके, 9 4 जा 36, ज्यादा हो जाएगा, 9 3 जा 27, 3 बार में 27 कटा, 7 4 7 कट जाएगा, 9 3 जा 27, और 14 में से 27 को माइनस करेंगे तो कितना 7 बचेगा, फिर 2 उतरेगा 72, और 9 8 जा 72, यानी कि हमारी n की जो वैल्यू आ गई
वो आ गई कितनी 38। देखो अब हमें ये पता चल गया कि इस सीरीज में टोटल 38 टर्म दिया हुआ है, मतलब कि मुझे 38 टर्म का अब सम फाइंड करना है। ठीक है, उस सीरीज में टोटल कितने टर्म हो गए थे 38, 38 टर्म थे। अब उन 38 टर्म का सम फाइंड करना है, प्लस करना है। ठीक है, तो अब हम यहां पे सेकेंड पार्ट में फॉर्मूला रखते हैं एसएन का। ठीक है, एसएन का फॉर्मूला क्या है? तो एसएन का फॉर्मूला है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये दे ही रखा है, लास्ट टर्म देखिए। अच्छा हाँ, डी फाइंड कर, ओ सम फाइंड करना है। ठीक है, तो ध्यान दो, अब n की वैल्यू हमने क्या निकाली 38, तो s n के जगह पे 38 रखेंगे, इक्वल टू जहां जहां n होगा वहां वहां 38 जाएगा। 38/2 ब्रैकेट में 2 इंटू a की वैल्यू 17 दे रखी है, फिर प्लस n का मान क्या है? n का मान 38 -1 इंटू डी की वैल्यू 9। तो S38 इक्वल टू 2 से ये कट गया 19 बार में, तो 19 ब्रैकेट में 17 को 2 से मल्टीप्लाई किया 34, और प्लस 38 में से 1 माइनस हुआ तो कितना हो गया 37, और 37 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 7 63, 6 9 3 27, 27 में 6 प्लस करेंगे तो आ जाएगा 33। ठीक है, तो 333। तो S38 इक्वल टू हो गया 19 इंटू, अब इन दोनों को ऐड करोगे तो 4 3 7, 3 3 6 और बाकी का 3, 367 इंटू 19। अब 367 को 19 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 6। S38 इक्वल टू हो जाएगा 6973। यहां पे ध्यान दो। ठीक है, अब S38 यानी कि 38 टर्म का सम 6973 आ गया। ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 6। एक बार ध्यान से देख लो कैसे कैसे किया। पहले n का फॉर्मूला पुट करके n की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, फिर Sn का फॉर्मूला पुट करके इसका सम फाइंड कर लिया। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं आगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है भाई कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी इन विच डी इक्वल टू 7 एंड 22 टर्म इज 149। ठीक है, देखो क्वेश्चन है कि हमें 22 टर्म का सम निकालना है, 22 टर्म का सम निकालना है, और उसके लिए कंडीशन ये दिया हुआ है कि d की वैल्यू 7 है और सेकेंड 22 टर्म का मान दे रखा है 149। ठीक है, पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं। तो d की वैल्यू 7 गिवन था और 22 टर्म का मान दिया हुआ था 149, 149, और हमें फाइंड करना था Sn। ठीक है, चलो तो अच्छा एक चीज अगर देखो, A22 को अगर मैं दो पार्ट में लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा, A प्लस 21D और इक्वल टू 149। ठीक है, अब ध्यान दो, A प्लस 21D इक्वल टू 149, जिसमें से D की वैल्यू 7 गिवन है। ठीक है, तो जहां D है वहां पे हम 7 रख देंगे, 21 इंटू 7 इक्वल टू हो जाएगा 149। तो A इक्वल टू 21 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 147 इक्वल टू 149, और फिर A इक्वल टू हो जाएगा A प्लस A इक्वल टू हो जाएगा 149 और 147 इधर आके माइनस का हो गया,
यानी कि a की वैल्यू आ गई 9 में से 7 माइनस 2। ठीक है, देखो a का मान फाइंड हो गया, d का वैल्यू गिवन था, तो अब हम चूंकि 22 टर्म का सम निकालना था, मतलब कि n की वैल्यू 22 दे रखी है, तो अब हमें करना क्या है, सीधे सीधे Sn की वैल्यू पुट कर देना है और निकाल देना है। जैसे देख लो, मैं जल्दी से करके दिखा दे रहा हूं। Sn इक्वल टू है n अपॉन में 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ब्रैकेट बंद। तो Sn, अच्छा कितने टर्म का सम निकालना है, तो 22 टर्म का, तो n के जगह पे 22 रखेंगे प्लस यहां n इक्वल, यहां पे n है तो यहां फिर से 22 रखेंगे अपॉन में 2 ब्रैकेट में 2 इंटू a की वैल्यू हमने क्या फाइंड करी है 2, तो a की जगह पे 2 रखेंगे और फिर प्लस n का वैल्यू 22 माइनस 1 और इंटू d का मान 9। क्लियर है? अब देखो 2 से 22 11 बार में कट गया, यानी कि S22 इक्वल टू 11 ब्रैकेट के अंदर 2 इंटू 2 4 प्लस 21 को 21 में से 22 में से 1 माइनस करेंगे 21 और 21 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 189। ठीक है, और फिर S22 इक्वल टू 11 इंटू और 189 और 4 को प्लस करोगे तो 9 4 13 8 और 1 9 और 193, और 193 को 22 से मल्टीप्लाई कर दो तो 3 9 3 12 9 और 1 10 और 1 11 और बाकी 1 और 1 2 2123। ये इसके दो क्वेश्चन, वो दो आंसर आ गए। फर्स्ट टर्म निकालना था और 22 टर्म का सम निकालना था। ठीक है, तो देखो 22 टर्म का सम कितना आ गया 2123, 2100। एक मिनट, ओ सॉरी दोस्तों, देखना यहां पे d की वैल्यू 7 दे रखी है, मैंने गलती से 9 लिख दिया था, इसलिए हमारा आंसर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। 22 में से 1 को माइनस करेंगे तो 21 आएगा और 21 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 147 आ जाएगा। ठीक है, और 147 का मतलब क्या कि 7 4 11 4 और 1 5 और बाकी 1, तो कितना आ गया 151। अब इसको 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 5 और 1 6 5 और 1 6 और बाकी का 1, तो 1661। ये हमारा आ गया Sn। अब हो गया 7 क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। चलो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, पहले समझ लेते हैं कि फाइंड द फर्स्ट 51 टर्म, फाइंड द फर्स्ट 51 टर्म ऑफ एन AP which second and third term are 14 and 18 respectively। ठीक है, फाइंड द सम ऑफ 51 टर्म। ठीक, क्वेश्चन नंबर है ये 8। देखो क्वेश्चन नंबर 8, इसमें क्या गिवन है, पहली बात कि हमें इसमें हुच सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म की वैल्यू दे रखी है। सेकेंड टर्म की वैल्यू है A2 की वैल्यू 14 और A3 की वैल्यू दे रखी है 18। ठीक है, और हमें फाइंड करना है, इसमें फाइंड करना है S51 का मतलब क्या 51 टर्म का सम। ठीक है, चलो तो S51 फाइंड कब होगा, जब सीरीज बन जाएगी। ठीक है, सीरीज तो अभी बनी नहीं है, ये तो खाली दो मान दे रखा है। तो सबसे पहले इन दोनों को अलग अलग करके हम A और D का मान निकालेंगे। कैसे, अब ध्यान दो, A2 का मान 14 दे रखा है। ठीक है, A2 को मैं क्या लिख सकता हूं A प्लस 1D या फिर D इक्वल टू 14। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। चलो अब दूसरा मान दिया हुआ है, यहां पे A3 की वैल्यू दे रखी है 18।
ठीक है, A3 को क्या लिख सकते हैं, a प्लस 2d इक्वल टू 18। ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। तो अब दोनों इक्वेशन को सोल्व करते हैं। हम यहां पे लिखते हैं सोल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। सोल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, पहला इक्वेशन था a प्लस डी इक्वल टू 14 और दूसरा इक्वेशन था a प्लस 2d इक्वल टू 18। एलिमिनेशन मेथड लगा के सोल्व करेंगे। पहले साइन चेंज कर लेते हैं। a से a कैंसिल हो गया, 2d में से d को माइनस किया तो माइनस का d हो गया, और 18 में से 14 को माइनस किया तो माइनस का 4 हो गया। मतलब माइनस से माइनस कैंसिल और d की वैल्यू आ गई 4। अब हम क्या करेंगे कि इस d की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट करके हम a की मान निकालेंगे। हम यहां पे लिखेंगे कि पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। पहला इक्वेशन हमारा क्या था, a प्लस डी इक्वल टू 14। ठीक है, देखो d की वैल्यू हमने 4 फाइंड किया, यानी कि अब ये क्या हो जाएगा, a प्लस डी के जगह पे क्या रखेंगे, ये 4, तो d के जगह पे 4 रख दिया इक्वल टू 14। तो a इक्वल टू 4 उधर जाके माइनस हो जाएगा, यानी कि 14 माइनस 4, तो a इक्वल टू कितना आ गया 10। देखो a की वैल्यू फाइंड हो गई, d की वैल्यू फाइंड हो गई। अब हमें निकालना है S51 का मान। अब फिर से हम यहां पे रखते हैं Sn का फॉर्मूला। Sn का फॉर्मूला क्या है, n अपॉन में 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो देखो s हमें कितने टर्म का सम निकालना था, 51 टर्म का, तो S51। अब जहां जहां n होगा वहां वहां पे 51 पुट करेंगे, तो ये 51 अपॉन में 2 हो गया ब्रैकेट 2 इंटू a। देखो a की वैल्यू हमने 10 फाइंड करी है, तो a के जगह पे हम 10 रख लेंगे, प्लस n का मान 51 माइनस 1 इंटू डी। डी की वैल्यू हमने 4 फाइंड करी है, तो d के जगह पे 4 रख लेंगे, ब्रैकेट बंद हो गया। अब S51 इक्वल टू 51 अपॉन में 2 ब्रैकेट में 2 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 20 आ गया, और फिर प्लस 51 में से 1 को माइनस किया तो 50 आ गया, और 50 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 200 आ गया, यानी कि ये हो जाएगा 200। 50 इंटू 4, 5 4 जा 20 और बाकी का 0, तो 200। तो S51 इक्वल टू 51 अपॉन 2 इंटू 20, और 200 को अगर हम प्लस करते हैं तो आ जाएगा मेरा 220, और 2 से 220 कितने बार में कट जाएगा, 110 बार में, यानी कि S51 इक्वल टू 51 इंटू 110। ठीक है, तो S51 इक्वल टू हो जाएगा 165 और बाकी का 1 0, तो 1660 ओ 5610, ये हमारा S51 यानी कि 51 टर्म का सम आ गया। ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन अच्छे से देख लो कि मैंने कैसे किया है। A2 की वैल्यू 14 गिवन थी, A3 की वैल्यू 18 गिवन थी, और हमें S51 निकालना था, यानी कि 51 टर्म का सम निकालना था। तो सबसे पहले इन दोनों से हमने एक एक इक्वेशन बना लिया। इस इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करके a और d का मान निकाल लिया। फिर इस a और d के मान को Sn के फॉर्मूले में पुट करके S51 का सम निकाल लिया। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 8, कंप्लीट हो चुका है। अब हम आगे देखते हैं। चलो अब क्वेश्चन नंबर है 9।
क्वेश्चन 9 क्या कह रहे हैं, पहले क्वेश्चन देखते हैं कि इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन एपी इज 49, ठीक है, एंड दैट ऑफ 17 टर्म इज 289, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट एन टर्म। फर्स्ट एन टर्म का हमें वैल्यू निकालना है, ठीक है। पहले देखते हैं कि क्वेश्चन में गिवन क्या है। देखो, स्टार्टिंग के 7 टर्म का सम 7 टर्म का सम दिया हुआ है 49, ठीक है। मतलब कि फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म, 7 टर्म, इन सातों को अगर मैं प्लस करूंगा तो मेरा आंसर 7 है, वो 49 आएगा। मतलब कि S7 का मान दिया हुआ है 49। S7 का मतलब क्या, सम ऑफ 7 टर्म। S का मतलब सम और 7 का मतलब टर्म, यानी कि सम ऑफ 7 टर्म इक्वल टू दिया हुआ है 49, ठीक है। तो चलो पहले हम इसको पहले हम Sn के फॉर्मूले पे कर लेते हैं, ठीक है। Sn का फॉर्मूला है मेरा n अपॉन में 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू टी, ठीक है। अब इसमें गिवन क्या क्या है, एक तो Sn की पूरी वैल्यू गिवन है और एक n की वैल्यू गिवन है। बस इसमें a और d तुम्हें फाइंड करना होगा, ठीक है। तो देखो पहले s, अब मैं यहां पे लिख रहा हूं n के जगह पे 7, तो जहां जहां n होगा वहां वहां पे 7 रख लूंगा। 7 अपॉन में 2a का मान तो पता नहीं है तो a ही रहेगा, फिर प्लस n के जगह पे 7 माइनस 1 इंटू डी। अब S7 के जगह पे उसकी वैल्यू पुट करते हैं। वैल्यू क्या दे रखी थी 49, तो यहां पे 49 रख लिया, ठीक है। अब 2 इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और 7 इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड। देखो यहां से इसके नीचे 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना तो 2 पर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब इधर बच गया हमारा 2a प्लस 7 माइनस 1 6 और इंटू डी 60। बाकी 7 से 49 7 बार में कैंसिल, और 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया 14 इक्वल टू 2a प्लस 6d। ये आ गया इक्वेशन फर्स्ट। चलो अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। इसके बाद था कि एंड दैट ऑफ 17 टर्म इज 289, ठीक है। 17 टर्म का मतलब क्या, ये 17 टर्म का क्या 289 क्या दिया हुआ है, सम ही दिया हुआ है। अगर क्वेश्चन शुरू से पढ़ें कि इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन एपी इज 49 एंड दैट ऑफ 17 टर्म इज 289, तो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, ठीक है। तो अब हम यहां पे लिखते हैं S17 इक्वल टू 289, S17 इक्वल टू 289। तो देखो फिर से हम Sn का फॉर्मूला पुट करेंगे। Sn इक्वल टू हो जाएगा n अपॉन में 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो Sn, अब n के जगह पे मैं रख रहा हूं 17, तो जहां जहां n होगा वहां वहां पे 17 रखा जाएगा। 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी का मान तो हमें पता नहीं है। अब S17 के जगह पे उसकी वैल्यू रखो, तो S17 का मान कितना दे रखा है 289, तो S17 के जगह पे अब 289 रख रहा हूं। 2 इधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा और 17 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, इक्वल टू इधर बचेगा 2a प्लस 17 में से 1 माइनस करेंगे 16 और 16 को d से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16d। 17 से 289 17 बार में कट जाएगा, क्योंकि 289 जो होता है वो 17 का स्क्वायर होता है, ठीक है। और 17 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 34 इक्वल टू 2a प्लस 16d। ये आ गया इक्वेशन सेकंड। दो चीज फाइंड कर लिया। अच्छा, इसमें अगर एक चीज इसको थोड़ा सा और आगे हम करना चाहें तो कर सकते हैं, इक्वेशन इसका छोटा कर सकते हैं। देखो कैसे, 34 का 34 ऐसे ही रखो इक्वल टू 2a और 16d। देखो यहाँ पे 2 दे रखा है, यहाँ पे 16 दे रखा है, तो 2 के टेबल में 2 भी आता है और 16 तो आता ही आता है, ठीक है। तो इसका मतलब मैं अगर चाहूं तो इस 2 को यहां से कॉमन निकाल दूंगा, तो a प्लस 8d बचेगा, क्योंकि 2 के टेबल में 16 8 बार में आता है। और 2 अब यहाँ पे मल्टीप्लाई का फॉर्म बना दिया तो इधर आके डिवाइड का फॉर्म बन जाएगा, यानी कि 2 से 34 17 बार में कट जाएगा। तो इसकी वैल्यू आ गई 17 इक्वल टू a प्लस 8d। अब इसे मान लो कि ये हमारा इक्वेशन सेकेंड है। देखो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड ये दोनों फाइंड हो गया।
अब इन दोनों इक्वेशन का यूज करके हमें डी की वैल्यू फाइंड करनी है, ओ ए और डी की वैल्यू फाइंड करनी है। जब ए और डी दोनों की वैल्यू आ जाएगी तो उसके बाद फॉर्मूला पुट करके हमसे जो पूछ रहा है वो फाइंड कर देंगे। ठीक है, तो इसको मैं मिटा रहा हूं क्योंकि अब दोनों इक्वेशन को मुझे सोल्व करना है और सोल्व करने के बाद ए और डी की वैल्यू फाइंड होगी। ठीक है, तो चलो पहले हम इनको सोल्व करते हैं दोनों इक्वेशन को। अब पहले दोनों इक्वेशन में लिख दे रहा हूं। पहला इक्वेशन था हमारा 2a प्लस 60 इक्वल टू 14। अगर इसको भी चाहूं तो मैं छोटा कर सकता हूं क्योंकि 2 और 6 में 2 कॉमन हो जाएगा, तो 2 कॉमन होगा तो a प्लस 3d बचेगा इक्वल टू 14 और 2 से 14 7 बार में कैंसिल हो गया, यानी कि इक्वेशन फर्स्ट हो गया हमारा a प्लस 3d इक्वल टू 7। ये था इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा इक्वेशन हमने निकाला a प्लस 8d इक्वल टू 17। ये था हमारा इक्वेशन सेकेंड। अब इसको रफ करते हैं। चलो अब ध्यान दो, इक्वेशन सोल्व करने के लिए पहले मुझे क्या करना होगा, साइन बदलनी होगी। ठीक है, यहां पे ध्यान दो, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। ए से ए कैंसिल हो गया, 8d माइनस का और 3d प्लस का, प्लस माइनस माइनस, 8 में से 3 माइनस करेंगे तो माइनस का 5d आएगा। क्यों? क्योंकि बड़ी संख्या के पहले माइनस का साइन हो गया। ठीक है, उसी तरीके से 17 में से 7 को माइनस करोगे तो माइनस का 10 आएगा क्योंकि बड़ी संख्या के पहले माइनस का साइन है, और माइनस से माइनस कट जाएगा, यानी कि d का मान आ गया 10/5 म्हणजे 2। d की वैल्यू आ गई 2। अब हम क्या करेंगे, इस d की वैल्यू को इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में पुट करके हम a का मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलो मैं यहां पे एक स्टेटमेंट डाल रहा हूं कि पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट मेरा क्या था, यहां पे समझो, इक्वेशन फर्स्ट था a प्लस 3d इक्वल टू 7 और d की वैल्यू हमने क्या फाइंड करी है 2, तो जहां पे d होगा वहां पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, यानी कि a प्लस 3 इंटू डी के जगह पे अब मैं 2 रख रहा हूं इक्वल टू 7, तो a प्लस 3 2 जा 6 इक्वल टू 7 और a इक्वल टू हो जाएगा 7 माइनस 6, यानी कि a की वैल्यू आ गई 1। तो देखो d की वैल्यू हमने 2 फाइंड कर लिया, a की वैल्यू हमने 1 फाइंड कर लिया। अब इसमें आगे क्या फाइंड करना था कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म। अब n टर्म का हमें सम फाइंड करना है। तो देखो a की वैल्यू हमारी 1 है और d की वैल्यू 2 है। अब इन्हीं दोनों से हम n टर्म का सम फाइंड करते हैं। चलो मैं इसे रफ कर रहा हूं। अब हम फॉर्मूला वापस पुट कर रहे हैं Sn का, क्योंकि n टर्म का सम फाइंड करना है, तो टर्म के जगह पे n रखेंगे ब्रैकेट में, ओ इक्वल में n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो n के जगह पे n ही रखना है क्योंकि हमें n टर्म का सम फाइंड करना है, तो n/2 ब्रैकेट में 2 इंटू a का मान हमने 1 निकाला है, प्लस n के जगह पे n ही रहेगा, -1 इंटू डी की वैल्यू 2 निकली है। ठीक है, तो Sn इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2 इंटू 1 2 प्लस 2 को n से मल्टीप्लाई किया 2n और 2 को -1 से मल्टीप्लाई किया -2, तो Sn इक्वल टू हो गया n/2 ब्रैकेट में 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। क्यों होगा ध्यान से समझ लो, क्योंकि एक 2 प्लस का है एक 2 माइनस का है, प्लस माइनस माइनस 2 में से 2 माइनस करेंगे 0। ठीक है,
तो इसको डायरेक्ट हम कैंसिल कर देते हैं। अब कैंसिल करने के बाद खाली अब ब्रैकेट के अंदर क्या बच गया, 2n बच गया, और 2n जब ब्रैकेट से बाहर निकलेगा तो n/2 के साथ किसमें मल्टीप्लाई का फॉर्म बना देगा, क्योंकि यहां पे मल्टीप्लाई का साइन है। ठीक है, तो अब ध्यान दो, 2 से 2 कट गया, चूंकि मल्टीप्लाई था बीच में तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, और बाकी n को अगर मैं n से मल्टीप्लाई करूं तो मान आ जाएगा n²। तो n टर्म का सम कितना हो गया, n²। अब क्वेश्चन नंबर 9 पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। ठीक है, तो दोस्तों देखो यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 9 तक कर लिए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 से थोड़ा हमारा पैटर्न चेंज होगा क्वेश्चन का, क्योंकि अब थोड़ा सा इसमें मुश्किल सवाल आने वाले हैं। तो आज के वीडियो के लिए मैं इतना ही रख रहा हूं। ये सारे क्वेश्चन इजी था, ज्यादा हार्ड नहीं था, कॉन्सेप्ट पे था, सारी चीजें क्वेश्चन समझ में अच्छे से आ गई है। क्योंकि अब जब 10 से जो आगे के क्वेश्चन होंगे उनका लेवल थोड़ा हाई होगा। हाई कहने का मतलब हार्ड नहीं है, बस थोड़ा सा क्वेश्चन घूमेगा, कहने का मतलब उसमें थोड़ा अपने तरीके से सोचना है तुम्हें। ठीक है, तो अगर आज की सारी चीजें अच्छी हो गई है, पसंद आई होगी, बिल्कुल लाइक कमेंट शेयर जरूर करो, चैनल को सब्सक्राइब रखो, नोटिफिकेशन ऑन रखो, ताकि तुम्हें हमारी जैसे ही वीडियो नया अपलोड हो तुम्हें तुरंत पता चल जाए। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का पार्ट लेके। बाय।